सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नाउ फर्दर आगे बात करते हैं कंटिन्यूशन के ऊपर। और आज मैं जो यहाँ पे डिस्कस करूँगा, दिस इज़ माय AWS अकाउंट। वो लोग स्पेशली जो एकदम बिगिनर हैं, जो कंफ्यूज हैं, माइंड इधर उधर डाइवर्ट है, आप इस ट्यूटोरियल को देखिए। इसमें मैं आपको सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ स्टेप बाय स्टेप बता के चल रहा हूँ, किसी भी लैब को परफॉर्म करने से पहले। आज हम देखेंगे पर्टिकुलर, दिस इज माय AWS अकाउंट। होप आप लोगों ने भी AWS अकाउंट को क्रिएट कर लिया होगा। अब इनके ऊपर ये सारी सर्विसेज हैं, इसमें हम गो थ्रू करेंगे, जाएंगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन हम एकदम स्क्रैच और बिगनर लेवल से डीपली समझ के चलेंगे पर्टिकुलर सर्विसेज के ऊपर। लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर, हम क्या करें? क्या हम सर्टिफिकेशन को भी फोकस करें? क्या ये भी इम्पोर्टेंट है? तो इसमें हम थोड़ा सा डीप एंड डाइव करेंगे। क्यों डीप एंड डाइव करेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने एक कोर्स को ज्वाइन किया और उस कोर्स के अंदर आपको बोला जाता है कि 100% प्लेसमेंट, है ना? आप 100% को ध्यान देते हो, उसमें सर्टिफिकेशन रहता है, आप सर्टिफिकेशन पे ध्यान देते हो। दो चीज़ों पे आपका प्राइमरी गोल रहता है। हर कोई चाहता है कि मैं जॉब करूं और सर्टिफिकेशन भी कर लूं। लेकिन ये बात कब क्लियर हो जाती है, पता चल जाती है, जब आपको लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग टू जॉब, मैं जॉब नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मार खा रहा हूँ। किसके ऊपर? नॉलेज के ऊपर। तो अगर ये नॉलेज नहीं है, तो ऊपर की दोनों चीजें बर्बाद है, किसी काम का नहीं है। तो फोकस किस में रखना है? नॉलेज के ऊपर। जब आपके पास नॉलेज आ जाती है, तो ये दोनों चीजें अपने आप लगता है कि बंदा ना काम करने वाला है, एक्सपीरियंस बंदा है। ठीक है? कब? जब उसके पास नॉलेज हो। नॉलेज नहीं है तो आप घूमते फिरते वहीं पे रह जाओगे जहाँ पे आज हो। कुल मिला के समझते हैं, आज AWS के ऊपर कोर्स की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। बोलोगे सर आप क्या लिख रहे हो? ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, सिंपल आपको एक जनरल टर्म में बताता हूँ। क्या सर्टिफिकेशन चाहिए? अब उसके कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं, आप ये सब पढ़ने के बाद किस लेवल का सर्टिफिकेशन कर पाओगे, क्या जॉब ले पाओगे, सब कुछ हम बात करेंगे। सिंपल हम चलते हैं AWS के ऊपर। और AWS पे आप जाइए, मेरा AWS का अकाउंट है, सर्विसेज पे बात करेंगे। यहाँ पे देखो भाई, वेलकम टू AWS क्लाउड। क्या करना चाहते हो? सर्टिफिकेशन करना चाहते हो? कौन सी नई चीज़ें इसमें अपडेट हो गई हैं, वो भी सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, कितना कॉस्ट है, कितना बिल है, ये मैं डैशबोर्ड के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमको सिंपल जानना है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। आप सभी लोग किसके ऊपर फोकस करते हो? ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। देखो, हर कोई ट्रेनिंग करा बैठा है और हर जगह आप देखोगे तो ट्रेनिंग दी जा रही है। हर कोई बैठा है, घर पे बैठा हुआ है और ट्रेनिंग दे रहा है। और यू आर गेटिंग ट्रेनिंग। अब लगता है कि ट्रेनिंग होने के बाद जॉब लग जाएगी। जो फैक्ट है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में आप प्लेसमेंट लेने की कोशिश करते हो, 100% नहीं लगेगी जॉब। नॉलेज के ऊपर जंप करना होगा। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर जाते हैं। गो इनसाइड दिस AWS क्लाउड के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आनी चाहिए। अब ध्यान देना आपको। मैं AWS की वेबसाइट में हूँ। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं AWS ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। AWS ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, आपने सीखा जाना क्लाउड क्या है, क्यों होता है, क्यों कंपनी यूज करती है। दूसरा, आपने जाना कि कंपनी में क्या क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसी पे बात करूंगा। सेकेंड वन, इसके अंदर क्या क्या चीजें आप करोगे सर्टिफिकेशन में? तो सिंपल है भाई, कि अगर आप एक डेवलपर हो, क्लाउड इंजीनियर हो, है ना, डिपेंड्स ऑन आपकी प्रोफाइल, बेस्ड ऑन नॉलेज आप लर्निंग करोगे। अब यहाँ पे देखोगे भाई, कल को क्लाउड प्रैक्टिशनर वो लोग हैं जो 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस में है, भले डोमेन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो वो बोलते हैं सर मैं क्या क्लाउड प्रैक्टिशनर कर लूँ? ये उनके लिए नहीं है भाई, क्लाउड प्रैक्टिशनर उनको नहीं करना है। कॉलेज में पढ़ रहे हो, ट्राई टू गेट जॉब कॉलेज कैंपस से, आप क्लाउड प्रैक्टिशनर कर लीजिए।
करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप नॉन आईटी से हो, एकदम फ्रेशर हो, कर सकते हो। लंबा गैप है, नॉन आईटी में हो या फिर आईटी में हो और 5 साल 6 साल का गैप है, यू आर डूइंग दिस एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रैक्टिशनर, आई विल रिकमेंड मत करिए। आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन के ऊपर मत जाइए, उस लेवल के कंटेंट को पढ़िए, मैं ये बोल रहा हूँ। सर्टिफिकेशन 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा, 2 घंटे में। अगर आपने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पढ़ लिया डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी से, क्लाउड प्रैक्टिशनर आंख बंद करके टिक मारोगे, पास हो जाओगे, समझ पास हो जाओगे सिंपल वे पे। मैं आपको बात बात कर रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ सिंपल समझिए। क्लाउड प्रैक्टिशनर ये उनको बताया जाता है जो एडब्ल्यूएस रीस्टार्ट प्रोग्राम आजकल होता है। कुछ गवर्नमेंट फर्म है, सेमी फॉर्म फर्म है, गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को, है ना, कुछ एनजीओ वगैरह हैं, वो ये सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाउड प्रैक्टिशनर में एडब्ल्यूएस क्लाउड हो रहा है, एज़ोर भी होते हैं, उनके अलग-अलग मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें एकदम बेसिक लेवल की चीज़ें बताई जाती हैं, जो एक्चुअल में देखोगे तो कंपनी के अंदर सिर्फ वो एक एक प्रकार से बेस बताया जाता है हल्का-फुल्का, जो एक्चुअल में यूज़ नहीं होता कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसको क्लाउड प्रैक्टिशनर करना चाहिए? एकदम बिगिनर लोग हैं, कोर्स मत करिए, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पढ़िए, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पढ़ोगे तो क्लक प्रैक्टिशनर अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ें पढ़ोगे, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में वही चीज़ें पढ़ोगे। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ है, हालाँकि इसमें भी वो सर्विसेज़ है, इसमें भी वो सर्विसेज़ है। तो 2 चीज़ें मैटर करती हैं, क्या आपने सर्टिफ़िकेशन के लिए पढ़ा है, दूसरा आपने रियल टाइम नॉलेज के लिए पढ़ा है। नॉलेज अच्छा है, सर्टिफिकेशन तो कोई भी कर लेता है, वर्किंग प्रोफेशनल भी कर लेते हैं, डिपेंड्स ऑन डिमांड की, कंपनी की क्या डिमांड है वो कर लिया जाता है, ठीक है? तो किसको फोकस करना है? ट्राई टू गेट ईडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अगर आप डेवलपर हो तो ट्राई टू गेट, करना चाहिए तो कर लीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है कि भाई कंपनी में क्या डिमांड और सप्लाई है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या चाहता है आपसे करवा रहा है ये, तो आप कर लीजिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आप कंपनी में हो, कंपनी बोलती है आर यू सर्टिफाइड? नहीं हो, सर्टिफिकेशन कर लीजिए, 2 महीने का टाइम हम देते हैं, वाउचर भी हम देते हैं, आप कर लीजिए, तो आप कर लेते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखना है, तो ये सर्टिफिकेशन के मॉड्यूल हैं, आप ऐसे-ऐसे जाओगे। अब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लर्न कर रहे हो, सिक्योरिटी वाले डोमेन पे जा रहे हो, डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स में जा रहे हो, तो आप थोड़ा-सा आपको अपने आप को मूव करिए, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ा अडॉप्ट हो रही है, तो जैसे हम थोड़ा मशीन लर्निंग ऑपरेशन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर करिए। ठीक है, इसके अंदर आप जा सकते हो, डेटा एनालिसिस की ओर जा सकते हो, तो थोड़ा-सा आप डीप एंड डाइव कर सकते हो। तो हम थोड़ा-सा चलते हैं मशीन लर्निंग ऑपरेशन की ओर, यहाँ पे मैं अंदर चलता हूँ। देखो, लर्न करिए, क्योंकि आने वाला जो समय है कुछ अलग होने वाला है। जो आप डेवऑप्स सीख रहे हो, एमएलओप्स सीख रहे हो, तो इस पे भी हमें थोड़ा-सा अपग्रेड मानना ही पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को बदल लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एआई, एमएल ऑप्स के ऊपर क्या-क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, चीज़ें पता चलेंगी। अब ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने डेटा साइंस, मशीन लर्निंग कर लिया, जॉब नहीं लग पा रही है। अब इसमें सारी चीज़ें ना समझनी पड़ती है भाई, कि एक्चुअल में रोड मैप क्या है, पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, कहाँ से पढ़ना चाहिए? कहीं का कुछ, कहीं से कुछ पढ़ रहे हो, माइंड का पूरा इधर तितर-बितर हो गया है। अब आपको लगता है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? कुछ मत करो, मैं जो आपको बता रहा हूँ उस लेवल को फ़ॉलो करो। ईज़िली आप क्रैक कर जाओगे, कोई भी इंटरव्यू है भाई, हमें समझना भाई बैकएंड से कंपनी क्या कर रही है, क्या किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, उसका किस टाइप का एप्लीकेशन है, गेम है, क्या आप चला रही है। तो कंपनी डिमांड के हिसाब से अपने इंफ्रा पे काम करती है, तो ये भी हमें देखना है भाई। अब ये सारे कोर्स दिया हुआ है, इस कोर्स को आप पढ़ के क्या ही कर लोगे, है ना? तो इसमें हम कभी डीपली बात करेंगे कि मशीन लर्निंग में क्या-क्या मॉड्यूल्स हैं, डेटा साइंस के लिए क्या-क्या मॉड्यूल्स है, कौन-कौन से लैंग्वेजेस ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें मैं डेप्थ लेवल पे कहीं अलग से बताऊंगा कि डेवॉप्स और एमओलॉप्स और डेटा साइंस, इसको अगर मर्ज करोगे तो अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। आप डेवॉप्स और एमओलॉप्स को छोड़ के डेटा साइंस कर रहे हो, क्या डेटा साइंस मार्केट में है तो उस पे भी लोगों की जॉब लग रही है। तो ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा इसी इसी पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के ऊपर। तो आपको कुल मिला के समझना क्या है कि भाई
हम करें तो करें क्या? कुछ नहीं, आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक लेवल की सारी चीज़ें पढ़ना है। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एडब्ल्यूएस में अकाउंट है। आप कंसोल के थ्रू गो थ्रू करिए, पढ़ते-पढ़ते इधर जंप मत कर जाइए, एकदम सर्विसेज़ के ऊपर फ़ोकस करिए, डैशबोर्ड को समझिए, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, इसमें क्या-क्या हमें करना है, सब कुछ आप डेप्थ लेवल पे जंप मारिए इस क्लाउड के कंसोल के ऊपर, ठीक है? अब इसमें EC2 क्या होता है? सिंपल, मैं आपको थोड़ा-सा जस्टिफिकेशन देता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग लर्न कर रहे हो तो लर्निंग में क्या-क्या चीज़ें हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी EC2 में चलता हूँ, हालाँकि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा डेप्थ लेवल पे। अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर सर्विसेज़ हैं, आप चाहो तो मैनेजमेंट कंसोल में भी जा सकते हो, तो यहाँ पे AWS के ऊपर क्लिक करिए सिंपल, और आपका एक पूरा डैशबोर्ड होता है। ये जो सर्विसेज़ हैं, आप जिस रिसेंटली विज़िट करते हो तो वहाँ पे आपको शो कर देता है। अपडेट कंसोल है भाई, कल को 3 महीने में कुछ और नया अपडेट मार देगा और बैकएंड में एक कार्टून ला देगा, वो आपको हिंट्स करेगा आप इधर जाना चाहते हो, वो आपके फेस ऑफ एक्सप्रेशन को रीड कर लेगा कि आप इधर जाना चाहते हो। यही तो एआई यही है ना भाई, वो आपको देख लेगा क्या करना चाहते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। बैकएंड में ये चीजें सारी चीजें जाननी होगी। तो अगेन चलते हैं दोबारा से, है ना? अब किसी सर्विसेज में, जैसे मैं EC2 में गया था तो इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको यूज करने से पहले कुछ चीजें भी बता देता है कि भाई मैं एक इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड हूँ, इसको आप यूज कर सकते हो। एक वेबसाइट होस्ट मानना है, लार्जेस्ट कंप्यूट सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, डेटाबेस, जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हो। लेकिन पहले हम समझेंगे ये सारी चीजें जो बैकएंड से लेफ्ट साइड में सर्विसेज दिख रही हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे वन बाय वन करके। अब मैं ये पैरेलली सीरीज पे बताऊंगा वन बाय वन करके, क्यों? क्योंकि हमें एकदम डेप्थ लेवल पे जाना। अगर मैं इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो इंस्टेंस के ऊपर हम पूरी डीपली हम चल के चलेंगे। हाँ, अब जैसे कि इंस्टेंस आप लॉन्च कर लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि इंस्टेंस क्या होता है, मशीन क्या होता है, सर्वर क्या होता है। आप बैकएंड से जाके क्रिएट कर ले तो बैकएंड में क्या इंफ्रा है, कैसे बना है, क्या मैनेज हो रहा है, कौन सी चीजें हो रही हैं, रीजन अवेलेबिलिटी जोन क्या है, सब कुछ मैटर करता है एक बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वो लोग जो एकदम बिगनर है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना, नॉन आईटी से आ रहे हैं, इनको बहुत आसान और इजीली वे पे समझ में आएगा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेक श्योर बने रहना किसके साथ, मेरे डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के साथ। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाऊंगा मैं। आप बोलोगे सर आप बहुत लेट आते हो, लेट नहीं आता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। क्या करूँ, अकेला हूँ, है ना, काम ज्यादा है, बर्डन भी देखना पड़ता है, तो मेक श्योर आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर जब आप कोई सर्वर लेके चलते हो, हालाँकि बता नहीं रहा हूँ, ये पूरी सर्विसेज़ हैं, लेफ्ट साइड्स में जितनी भी है। अब ऐसे S3 बकेट में जाओगे तो बहुत सारी सर्विसेज़ आएँगी, EFS में जाओगे तो पर बहुत सारी सर्विसेज़ आएँगी, किसी लैम्बडा में जाते हो तो लैम्बडा के अंदर, तो पर्टिकुलर सर्विसेज़ में अब क्या पूरी सर्विसेज़ कंपनी के अंदर यूज़ होती है 200 प्लस सर्विसेज़? नो, ऐसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज़ पे फोकस करना है, जो एक्चुअल में एक एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ हो रही है उसके ऊपर। आप बोलोगे कि क्या सर मैं आपको वो नहीं बताऊँगा, मैं वो भी पढ़ाऊँगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका पूरा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या AWS ट्रस्टेड एडवाइज़र यूज़ नहीं होता? क्या AWS में कंट्रोल टावर यूज़ नहीं होता? होता है। अब ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि भाई आपके एनवायरनमेंट में क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। क्या AWS में CI/CD पाइपलाइन नहीं होती? होती है। किस टाइप का एनवायरनमेंट है, ये भी मैटर करता है, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, ठीक है? तो सारी सर्विसेज़ होंगी, मैं आपको किस लिए बोलता हूँ कि क्या आप AWS में जॉब नहीं ले सकते? यस, ले सकते हो। कभी आप गो थ्रू तो करिए, पर्टिकुलर सर्विसेज़ को पकड़ तो रखिए। आप ओवरव्यू लेके निकल जाते हो और बोलते हो सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आपको एकदम इंडस्ट्री के लेवल को समझना है, क्योंकि हर इंडस्ट्री एक जैसी नहीं होती और हर इंडस्ट्री में एक जैसे लोग नहीं होते, ये भी समझना है, समझ रहे हो? तो जो कुछ भी है डीपली हम बात करेंगे, सिनेरियो पे बात करेंगे। तो जैसे सर्वर है, किसी सर्वर को आप लॉन्च करते हो, लॉन्च करते समय बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, मशीन क्या होती है ना? इमेज क्या होता है, टैग क्या होते हैं, कितने टाइप के ओएस होते हैं, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है, GP2 क्या होता है। हालाँकि मैंने इनको पर्टिकुलर एक मॉडिफिकेशन में किया हुआ है, लेकिन अब ये जो कंसोल है ना थोड़ा अपडेट हो चुका है। अब डेडिकेटेड होस्ट नहीं था तो भाई डेडिकेटेड होस्ट है। अब स्पॉट इंस्टेंस नहीं था तो स्पॉट सर्वर हो गया।
तो कुछ चीज़ें बदल गई हैं, तो उसके भी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर सर्वर सर्विसेज है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, पूरा डेप्थ लेवल पे चलेंगे। देखो, ये आप एक क्लाउड के ऊपर जाके जस्ट सिंपल सेलेक्ट करते हो, टिक करते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट कर जाते हो। बैकएंड में किसको पता है? जो एक नेटवर्क या सिस्टम जिसने बना के रखा होगा, जिसको पता होगा कि भाई एक राउटर स्विच को कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, वो थोड़ा-सा ज़्यादा समझ पाएगा एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनको पता ही नहीं है और दे आर ट्राई टू लर्न समथिंग समथिंग, तो उनको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा। बट यहाँ पे सारी चीज़ें आप डीपली सीखोगे, ठीक है? तो यही था मेरा बताने का मकसद कि आप बने रहना, मैं आपको डीपली करूँगा, कनेक्ट करूँगा वन बाय वन, मतलब हम पर्टिकुलर सीरीज़ पे बात करेंगे। हालाँकि रीज़न और अवेलेबिलिटी ज़ोन क्या होता है इसमें हमने देख लिया था। सीरीज़ मैं जब पकड़ूँगा ना तो बहुत फ़ास्टली अपलोड मारूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेक श्योर बने रहना मेरे साथ, ठीक है? होप बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पर्टिकुलर सर्विसेज को अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल से स्टार्ट करेंगे। सर्टिफिकेशन मॉडल में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर कुछ लोग आपको बोलते हैं ट्राई टू लर्न द डम्ब से सारी चीज़ें सब वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। सर्टिफिकेशन अगर करना है, कॉन्टैक्ट करिए, 2 घंटे में मैं आपको सर्टिफिकेशन करवा दूँगा। ओपन चैलेंज करता हूँ भाई, सर्टिफिकेशन की वैल्यू कम रखिए, नॉलेज रख लो, इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर कुछ बोल पाओगे तो काम आएगा। सर्टिफिकेशन तो 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है? मेक श्योर तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।